जय श्री कृष्ण। आप सभी को व्यतिपात योग की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज व्यतिपात योग का शुभ अवसर है। आज के दिन आपको अवश्य ही गीता का 7वां अध्याय श्रवण करना चाहिए। उसका पुण्य अपने पितरों को अर्पित करना चाहिए और जल तर्पण करना चाहिए, क्योंकि व्यतिपात योग में आज जब गीता के 7वें अध्याय का आप श्रवण करेंगे और विधि विधान से जो विधान अभी हम आपको बताने वाले हैं उस विधान से जल तर्पण करेंगे, पितरों को उसका पुण्य अर्पित करेंगे, तो इससे आपके पितृ प्रसन्न होंगे और तृप्त होंगे। शास्त्र कहते हैं कि यदि व्यतिपात योग में गीता के 7वें अध्याय का श्रवण करके तर्पण करके उसका पुण्य पितरों को अर्पित किया जाए तो आपके पितृ अनंत तृप्ति को प्राप्त करते हैं। ऐसी तृप्ति, ऐसी संतुष्टि जो कभी समाप्त नहीं होती, क्योंकि व्यतिपात योग में किया जाने वाला पूजा पाठ, जप, तप, तर्पण आदि का पुण्य 1,00,000 गुना अधिक होता है। इसीलिए व्यतिपात योग के शुभ अवसर पर आपको अपने पितरों को अवश्य तृप्त करना चाहिए। ये अवसर बार बार नहीं आता, इसका जितना हो सके लाभ लेना चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि जब आप इन अवसर का लाभ लेके अपने पितरों को तृप्त करते हैं तो आपके जीवन के सभी संकटों का नाश होता है। आपके जीवन में यदि कहीं भी पितृदोष हो तो वह समाप्त होता है, आपके पितृ प्रसन्न होते हैं, और जब पितृ प्रसन्न होते हैं तो आपके जीवन के जो संकट हैं वो समाप्त होते हैं। क्योंकि यदि पितृदोष हो और पितृ नाराज हो तो मनुष्य का जीवन बड़े संकट में पड़ जाता है, मनुष्य आर्थिक रूप से बदहाल हो जाता है। शास्त्र कहते हैं कि जिसके पितृदोष होता है, जिसके पितृ नाराज होते हैं, वह एक एक पैसे के लिए मोहताज हो जाता है। अनेकों प्रयत्न करने के बाद भी उसका व्यापार नहीं चलता, नौकरी नहीं मिलती, मिलती है तो छूट जाती है। अनेकों प्रयत्न करने के बाद भी उसको धन प्राप्त नहीं हो पाता है। वहीं पारिवारिक कलह कलेश बढ़ जाता है, परिवार टूट जाते हैं, पति पत्नी के बीच में झगड़े बढ़ जाते हैं। यहाँ तक कि पितृदोष के कारण, पितरों की नाराजगी के कारण संतान उत्पत्ति तक रुक जाती है, वंश वृद्धि तक रुक जाती है। इसीलिए प्रिय दर्शकों, पितरों को तृप्त रखना, पितरों को संतुष्ट रखना और पितरों की पूजा समय पे करते रहना बहुत आवश्यक होता है। और पितरों को संतुष्ट करने और प्रसन्न करने का सबसे उत्तम साधन है गीता का 7वां अध्याय, उसका विधि विधान से श्रवण करना और उसका पुण्य पितरों को अर्पित करके उन्हें तृप्त करना। तो आइए गीता के 7वें अध्याय का हम श्रवण करेंगे। उससे पहले आपको विधि बताएंगे कि कैसे आपको यह अध्याय सुनना है, फिर बताएंगे कि कैसे संकल्प करके इसका पुण्य अपने पितरों को अर्पित करना है और कैसे जल तर्पण करना है। जानकारी आरंभ करें और पाठ आरंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि ये गीता के 7वें अध्याय का वीडियो है, तो कृपया इसे एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। और परमेश्वर वासुदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए, भगवान कृष्ण की कृपा से आपके पितरों को तृप्ति प्राप्त हो, गोलोक धाम प्राप्त हो, इसके लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री कृष्ण या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान कृष्ण की कृपा से आपके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होगी। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहां घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। आइए प्रिय दर्शकों, अब हम पहले जान लेते हैं कि आपको पाठ कैसे श्रवण करना है। तो सुबह स्नान आदि करके, स्वच्छ वस्त्र धारण करके आज के दिन सूर्य देव को अर्घ्य अवश्य दीजिएगा। और एक लोटा लीजिएगा तांबे का या पीतल का, उसमें थोड़ा सा गंगाजल भरिएगा, फिर शुद्ध जल भरिएगा, थोड़े से काले तिल उसमें डालिएगा, तुलसी का पत्ता डालिएगा, कुशा है तो कुशा डालिएगा और आसन लगा के बैठ जाइएगा। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके लोटे को सामने रखिएगा और गीता के 7वें अध्याय का श्रवण कीजिएगा। अब पाठ सुनेंगे। पाठ सुनने के बाद फिर आपको बताएंगे कि आपको जल तर्पण कैसे करना है और किस विधि से आपको यह पुण्य संकल्प करके अपने पितरों को अर्पित करना है। आइए पहले सुनते हैं गीता का 7वां अध्याय। लोटा सामने रखिए और आसन लगा के
बैठ जाइए। बोले कृष्ण भगवान की जय। अथ श्रीमद्भागवत गीता सप्तमो अध्यायः प्रारंभः। श्री भगवान उवाच। भगवान बोले, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति बल ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन कि हे पार्थ, तुम्हारे मेरे प्रति जो प्रेम है वह अनन्य है। तुम मुझ पर जो विश्वास करते हो वह भी अगाढ़ है। हे अर्जुन, आज मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूं उसको जानने के बाद और सुनने के बाद मैं ही सृष्टि का करता हूं, धरता हूं, पालन करता हूं, मैं ही सर्वस्व हूं, इसमें कोई संशय नहीं रह जाएगा। तो उस संपूर्ण वृतांत को ध्यानपूर्वक मन लगाकर सुनो, जिसको सुनने के बाद सब संशय मिट जाते हैं। हे अर्जुन, ज्ञानम तेहम सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्य शेषतः। मैं तुम्हारे लिए विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहूँगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद्यति सिद्धये यत्तामपि सिद्धानाम कश्चिन्माम वेत्ति तत्वतः। हे अर्जुन, हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, ये जो प्राणी समुदाय है ना, इन असंख्य लोगों के बीच में से कोई विरला होता है जो मुझे प्राप्त करना चाहता है, और उनमें से भी बड़ा कोई एक ही होता है जो उसके लिए प्रयत्न भी करता है, यत्न भी करता है और मुझे यत्न करके यथार्थ रूप से जान भी पाता है। अर्जुन, इस संसार में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और अहंकार, इस प्रकार से ये 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। ये 8 प्रकार वाली तो मेरी अपरा अर्थात जड़ प्रकृति है। ये 8 प्रकार के भेद हैं। ये मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाबाहो, इससे दूसरी को जिससे संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान। और दूसरी जो प्रकृति है मेरी चेतन प्रकृति है। इस प्रकार से 2 प्रकार की प्रकृतियां हैं, एक जड़, एक चेतन। ये 2 प्रकार की प्रकृतियों के द्वारा ही ये सारा संसार व्याप्त है। हे अर्जुन, तो ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं और मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। कि ये जो जगत है, ये जो प्राणी समुदाय है, या ये कहें कि ये त्रिलोकी जो है पूरी, ये इन 2 प्रकार की प्रकृतियों से ही उत्पन्न हुई है, इन 2 प्रकार की प्रकृतियों से ही बनी हुई है। और मैं इस सारे संसार का प्रभव हूँ, प्रलय हूँ, अर्थात मैं ही इसका उत्पत्ति करता हूँ, मैं ही इसका पालन करता हूँ और मैं ही इसका संहार करता हूँ। अर्थात इस संपूर्ण जगत का जो मूल कारण है वो भगवान नारायण ही हैं। भगवान कहते हैं कि ये जो प्रकृति है ये मेरे द्वारा है और मेरे लिए ही है। अगर मैं ना हूँ तो ये प्रकृति भी नहीं होगी। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मणियों के सदृश मुझ में गुथा हुआ है। कि हे अर्जुन, इस सृष्टि के होने का मेरे सिवा कोई और कारण नहीं है। मेरे होने से ही ये सृष्टि है और मैं ना हूँ तो ये सृष्टि नहीं होगी। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं जल में रस हूँ, अर्थात जल में जो जीवन है ना, जो रस रूपी हैं, वो भगवान वासुदेव ही हैं।
और चंद्रमा तथा सूर्य में जो प्रकाश है जिसके द्वारा ये सारा संसार चमकता है, प्रकाशित होता है, वो प्रकाश भी भगवान नारायण ही हैं। और संपूर्ण वेदों में जिस ओंकार की बात होती है वो ओंकार भी भगवान वासुदेव ही हैं। आकाश में जो शब्द गुंजायमान हैं वो भी भगवान वासुदेव के कारण ही हैं। और पुरुषों में जो पुरुषत्व है उस पुरुषत्व का कारण भी भगवान वासुदेव ही है। अगर भगवान वासुदेव नहीं होंगे तो वह पुरुषत्व भी नहीं होगा। पुण्यो गंधः पृथिव्यां च तेजास्मिन् विभावसो जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। मैं पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूँ। कि हे अर्जुन, जो पृथ्वी का मूल गुण है ना वो उसकी गंध है। वो गुण जो है गंध वो किस कारण से है? वो भगवान वासुदेव के कारण से है। और अग्नि में जो तेज है, जो जलाता है, वह तेज भी भगवान वासुदेव ही हैं। तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ। और जितने भी ये शरीर हैं, चाहे वो जीव जानवर हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, चाहे मनुष्य, जितने भी शरीर हैं उन सब के भीतर जो जीवन है वो भगवान वासुदेव के ही कारण हैं। और तपस्वियों में तप हूँ। भगवान कहते हैं कि जो तपस्वी लोग होते हैं उनमें जो तप होता है, जो शक्ति होती है, वो भी उनके ही कारण है। बलम बलवताम चा अहम काम राग विवर्जितम धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि भरतर्षभ। हे भरतश्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ। और भी जो सत्व गुण से होने वाले भाव हैं, जो रजोगुण से होने वाले भाव हैं तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सब को तू मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान। परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। कि हे अर्जुन, जो मनुष्य के भीतर सत्गुण, रजगुण और तमगुण से होने वाले जो भाव रहते हैं ना, वो मुझसे ही उत्पन्न होने वाले हैं। पर वास्तविकता ये है कि ना मैं उनमें हूँ और ना ही वो मुझ में हैं। गुणों के कार्यरूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से यह सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। कि हे अर्जुन, ये जो पूरा संसार है ना, ये इन तीन गुणों के द्वारा मोहित हो चुका है। कौन से तीन गुण? सत्व, रज और तामस। इन तीनों गुणों का पूरा प्रभाव इस मनुष्य समुदाय के ऊपर है। और क्योंकि इनका पर्दा, इन तीन गुणों का पर्दा मनुष्य के ऊपर पड़ा है, इसी कारण से ये मनुष्य मुझ अविनाशी को अर्थात भगवान को नहीं जानता। भगवान कहते हैं क्योंकि ये जो अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया है, ये बड़ी दुस्तर है। कि अर्जुन, ये तीन गुणों वाली जो मेरी माया है ना, ये बड़ी कठोर है। ये माया सबकी आंखों पर पर्दा डाल के रखती है, सबकी बुद्धि को हर लेती है। और बुद्धि को हर लेने के कारण कोई मनुष्य मुझे जान ही नहीं पाता, कोई मुझे समझ ही नहीं पाता। ये मनुष्य समझ ही नहीं पाता कि मैं अविनाशी हूँ, मैं जन्मता और मृत्यु को प्राप्त नहीं होता हूँ। क्योंकि इस माया का पर्दा उनकी बुद्धि पर पड़ा रहता है। परंतु जो इस माया से बाहर निकल जाते हैं वो मुझे भजते हैं, और जो मुझे भज लेते हैं वो इस माया से बाहर भी निकल जाते हैं और सारे संसार से तर जाते हैं। अर्थात उन्हीं की मुक्ति होती है। कि ये जो तीन गुणों वाली माया है ये तो सबके ऊपर प्रभाव डालती है, पर जो मुझे भज लेता है उस पर इसका प्रभाव धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। और जैसे ही इसका प्रभाव समाप्त हो जाता है उनकी बुद्धि से, तो वो इस संसार से पार हो जाते हैं। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। कि हे अर्जुन, ये जो मेरी माया है ना, इसके द्वारा लोगों का ज्ञान हर लिया गया है। अब लोगों का ज्ञान हरण हो जाने के कारण लोगों का जो स्वभाव है इस मनुष्य का, वो असुरों जैसा हो गया है, दूषित हो गया है। और ये
नीच कर्म करने लग गए हैं, दूषित कर्म करने लग गए हैं, मूर्ख हो गए हैं। और जो इस प्रकार के कर्म करने वाले मूर्ख लोग होते हैं वो मुझे नहीं भजते हैं। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। भगवान कृष्ण यहाँ अपने भक्तों की विशेषता बता रहे हैं कि 4 प्रकार के जो भक्त हैं उनके वो कैसे होते हैं। कहते हैं कि मेरे जो भक्त हैं ना वो 4 प्रकार के हैं। एक अर्थार्थी, एक आर्त, एक जिज्ञासु और एक ज्ञानी। उनमें नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है। कहते हैं कि उनमें जो नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला जो ज्ञानी भक्त है ना वो मुझे बड़ा प्रिय है। क्यों? क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। वो जो ज्ञानी है ना वो भगवान श्री कृष्ण से बड़ा प्रेम करता है और इसीलिए भगवान भी उसे बड़ा प्रेम करते हैं। कहते हैं ये जो 4 प्रकार के भक्त हैं ये सभी के सभी यूँ तो उदार हैं, परंतु इनमें जो ज्ञानी है उसे साक्षात मेरा ही स्वरूप समझना चाहिए, ऐसा मेरा मत है। भगवान कहते हैं क्योंकि वह मदगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार से स्थित रहता है। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही हैं। इस प्रकार मुझको भजता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, ये जो जीवात्मा है ना इसके हजारों जन्म होते हैं। हजारों जन्म लेने के बाद भी जो उसका अंत का जन्म होता है तब तक भी अगर कोई जीवात्मा ये समझ जाए इतने जन्मों में भी कि सब कुछ करता धरता वासुदेव ही हैं, तो ऐसी जीवात्मा का मिलना बड़ा कठिन है, बड़ा ही दुर्लभ है ऐसी जीवात्मा मिलना। अर्थात बहुत कम जीवात्माएं हैं जो अपने चक्र में ये जान पाती हैं कि सब कुछ वासुदेव ही हैं। उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं अर्थात पूजते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये जो मनुष्य है इसका चित्त कामनाओं में लगा रहता है और कामनाओं के द्वारा इसके ज्ञान का हरण हो गया है। ये सदा कामनाओं में डूबा रहता है। आज अगर आप देखें मनुष्य को तो हर एक की कोई न कोई लालसा है। कामना, लालसा, इच्छा ये एक ही बात है। कोई कहता है मुझे महल मिल जाए, जो छोटे घर में रहता है वो कहता है मुझे बड़ा घर मिल जाए, जो अविवाहित है वो कहता है मेरी शादी हो जाए भगवान, जिसके पुत्र नहीं है वो पुत्र चाहता है, जिसका थोड़ा धन है वो और धन चाहता है, जिसका बिल्कुल नहीं है वो थोड़ा धन चाहता है। तो किसी की जो लालसा है वो समाप्त नहीं होती और इस लालसा के कारण, कामना के कारण मनुष्य का जो ज्ञान है वह समाप्त हो चुका है। कहते हैं कि इस प्रकार के स्वभाव से प्रेरित होकर मनुष्य उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं अर्थात पूजते हैं। अब क्या होता है कि मनुष्य की अनेकों कामनाएं हैं। जैसे कोई कहता है मुझे ये मिल जाए, कोई कहता है वो मिल जाए, भगवान मेरी ये इच्छा पूरी कर दो। तो उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो अलग अलग देवताओं को पूजते हैं। कोई इस देवता को पूजता है, कोई उस देवता को पूजता है और ऐसे मनुष्य जो है भिन्न भिन्न देवताओं को पूजता रहता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो सकाम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी के प्रति स्थिर कर देता हूँ कि भाई जो मनुष्य जिस देवता को पूज रहा है ना, तो भगवान वासुदेव कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि उसी के प्रति, उसी देवता के प्रति उस व्यक्ति की श्रद्धा और बढ़ जाती है। भगवान क्या करते हैं ये समझें, उससे पहले ये समझना आवश्यक है कि भक्ति 2 प्रकार की है। एक है सकाम भक्ति, एक है निष्काम भक्ति। सकाम भक्ति जो आजकल हो रही है, निष्काम भक्ति ना के बराबर। निष्काम भक्ति के विषय में भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि होनी चाहिए और हो क्या रही है, सकाम भक्ति। सकाम भक्ति का अभिप्राय है अपनी किसी कामना की पूर्ति के लिए भक्ति करना। भगवान इतने का प्रसाद चढ़ा दूंगा, ये काम करवा दो, भगवान पास करवा दो। बच्चे कहते हैं पास करवा दो, इतने का प्रसाद चढ़ाऊंगा। कोई कहता है इंटरव्यू में पास करा दो, यहाँ आके दर्शन करने आऊँगा। कोई कहता है इतनी परिक्रमा करूँगा, ये काम बनवा दो।
कोई कहता है विवाह करवा दो, सोने का छत्र चढ़ाऊंगा। कोई कहता है कीर्तन करवाऊंगा, ये काम करवा दो। तो लोग भक्ति तो कर रहे हैं, पर कर किस लिए रहे हैं? अपनी कामना की पूर्ति के लिए। दूसरी है निष्काम भक्ति, जिसमें केवल भगवान की भक्ति करते हैं कि प्रभु हम आपके भक्त हैं, बस आपका आशीर्वाद चाहते हैं, आपका सानिध्य चाहते हैं, बस कृपा बनाए रखिए। दूसरी ये भक्ति है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि अब जो मनुष्य है वो कामनाओं की पूर्ति के लिए अलग अलग देवताओं को पूजता है, और मैं कुछ ऐसा करता हूँ जिससे कि उसी देवता में उसकी भक्ति और बढ़ जाती है। कहते हैं कि मेरे द्वारा ही निर्धारित किए हुए फलों को वो भोगता है। भगवान कृष्ण कहते हैं वह पुरुष श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। कहते हैं कि जब अन्य अन्य देवताओं को मनुष्य पूजता है कामना की पूर्ति के लिए, तो उन इच्छाओं को पूर्ति कौन करता है? मैं ही करता हूं, पर उस देवता के माध्यम से करवाता हूं। मैं सीधा नहीं देता, उस देवता के माध्यम से उन इच्छाओं को पूरा करवाता हूं। और उन मनुष्यों को लगता है कि उसी देवता ने वो इच्छाएं पूरी की हैं, इसलिए उन मनुष्यों की श्रद्धा उसी देवता में बढ़ जाती है। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है, तथा देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, और मेरे भक्त चाहे जैसे भी भजें मुझे ही प्राप्त होते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, इनकी बुद्धि बड़ी अल्प है, बड़ी छोटी है। इनको पता ही नहीं कि ये सकाम भक्ति से जो चीज़ें प्राप्त कर रहे हैं वो आज नहीं तो कल समाप्त हो जाएंगी। पर जो मेरे भक्त हैं, जो मुझे पूजते हैं, वो सदा मेरे लोक को प्राप्त होते हैं, वो मुझे प्राप्त होते हैं और उनकी मुक्ति निश्चित हो जाती है। बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को न जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझे सच्चिदानंदन घन परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। कहते हैं कि हे अर्जुन, ये जो मनुष्य है ना, ये बुद्धि से हीन हो गया है। इसकी जो ज्ञानेंद्रियां हैं उनका हरण हो गया है, इसीलिए इनको पता ही नहीं है कि मैं जो सच्चिदानंदन घन परमात्मा हूँ, मैं जन्म के फिर पैदा नहीं होता, परंतु ये मनुष्य मुझे भी जन्म के मृत्यु को प्राप्त होने वाला मानता है। कहते हैं अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसीलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझे जन्म रहित अविनाशी को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मने मरने वाला समझता है। कि हे अर्जुन, जो मेरी योग माया है ना, इसके द्वारा मैं सदा छुपा रहता हूँ। मनुष्य को पता ही नहीं होता कि मैं ही सृष्टि को चला रहा हूँ, और यही कारण है कि ये मुझे जन्मने और मरने वाला समझते हैं। इन मनुष्यों को लगता है कि मैं भी जन्म लेता हूँ और फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाता हूँ। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। कहते हैं कि जो पीछे हो चुका है और जो भविष्य में होने वाला है, ये सब मैं जानता हूँ, पर मुझे वही जान पाता है जो भक्ति में डूबा हो, जो श्रद्धावान हो। जिसमें श्रद्धा है, जो सद्कर्म करता है, वही मुझे जान पाता है। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं। कि हे अर्जुन, ये सुख और दुख का जो द्वंद्व है ना, इसके बीच में पूरा का पूरा प्राणी समुदाय फंसा हुआ है, और इसीलिए वो अज्ञानी होता जा रहा है। परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। कहते हैं परंतु जो निष्काम भाव से भक्ति करते हैं ना, जो श्रेष्ठ कर्मों का, अच्छे कर्मों का आचरण करते हैं, तो निष्काम भक्ति और अच्छे कर्मों के आचरण से उनका जो पाप है ना, वो नष्ट हो जाता है। और जब पाप नष्ट हो जाता है तो वे राग द्वेष जनित जो द्वंद्व रूप मोह है, उससे वो निश्चय ही मुक्त हो जाते हैं। और ऐसे ही भक्त मुझे भजते हैं, अर्थात भगवान वासुदेव को भजते हैं। कहते हैं जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष
उस ब्रह्म को, संपूर्ण आध्यात्म को, संपूर्ण कर्म को जानते हैं कि जो मेरे शरण में आ जाता है, जो मुझे प्राप्त करना चाहता है, जो मेरी भक्ति करता है, वह निश्चित इस संसार से मुक्त होना चाहता है। और वही मनुष्य संपूर्ण आध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को भी जानता है कि कैसे उसे मुक्त होना है। कहते हैं जो पुरुष अधिभूत और अधिदैव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित मुझे अंत काल में भी जानते हैं, वे युक्ति चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं, अर्थात प्राप्त हो जाते हैं। कहते हैं कि जो संपूर्ण अध्यात्म को समझ लेते हैं और जो अंत समय में भी यदि मेरी शरण में आ जाते हैं और मुझे भज लेते हैं, तो मैं उनका भी उद्धार कर देता हूँ, वो भी मेरे धाम को प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात मुक्त हो जाते हैं। तो 7वें अध्याय में भगवान वासुदेव का एक सीधा संदेश है कि मनुष्य को निष्काम भक्ति करनी चाहिए, सकाम भक्ति से बाहर निकलना चाहिए। आज के समय आप देखेंगे भक्ति तो बहुत कर रहे हैं लोग, पहले इतनी भक्ति नहीं होती थी, बड़े कम लोग दिखते थे। आज देखिए गाय को चारा खिलाने वाले कितने हैं, मंदिरों में लाइनें लगी हुई हैं, यात्राओं पर जाने वाले ट्रेनों में कहीं टिकट नहीं मिलता, पर फिर भी ये जो भक्त हैं सब सकाम भक्ति में लगे हैं। निष्काम भक्ति की ओर बढ़िए तो मनुष्य का कल्याण होगा। यही इस गीता के 7वें अध्याय का मूल मंत्र है। ओम तत्सति। श्रीमद्भागवत गीता उपनिषत्सु श्री ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम 7वां अध्याय संपूर्णः। बोले कृष्ण भगवान की जय। अब लोटे को दोनों हाथों में उठा लीजिए, भगवान का ध्यान कीजिए और निवेदन कीजिए कि हे भगवान विष्णु, मैंने ये जो गीता का 7वां अध्याय सुना है, इससे जो भी पुण्य प्राप्त होता है वो संपूर्ण पुण्य मैं अपने पितरों को अर्पित करता हूँ। आप सभी पितरों के निमित्त बोल सकते हैं या किसी एक पितर के निमित्त बोलना है तो उनका नाम या जो भी संबंध आपसे है वह बोलते हुए निवेदन कीजिए कि मैं इनको इसका संपूर्ण पुण्य अर्पित करता हूँ, ये उन्हें प्राप्त हो और इससे वो तृप्त हो, मुक्त हो। इसके बाद इस जल से तर्पण करेंगे। तो एक बड़ा पात्र ले लीजिए, बर्तन ले लीजिए कोई, उल्टे हाथ में लोटे को पकड़िए, सीधे हाथ में अंगूठा और उंगली के बीच का जो क्षेत्र है पितृ तीर्थ कहते हैं इसको, यहाँ से जल को छोड़ते हुए दूसरे पात्र में छोड़ेंगे तर्पण करते हुए और मंत्र बोलेंगे ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा देवे स्वाहा, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं स्वधा देवे स्वाहा। इस प्रकार से आपने तर्पण करना है। और फिर ये जल आज क्योंकि मौनी अमावस्या रविवारी है इसलिए पीपल पर नहीं दिया जाएगा, ये जल आप किसी अन्य वृक्ष में दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा तुलसी में, बिल्व पत्र में नहीं देना है, बाकी किसी भी घर पे कोई गमला आदि है उसमें भी डाल सकते हैं और ऐसे स्थान पे डालिए जहाँ पर ये पैरों में ना आए। अपने पितरों से निवेदन कीजिए तर्पण करके कि हे मेरे पितरों, मैंने गीता के 7वें अध्याय का पुण्य आपको अर्पित किया है और ये तर्पण जल मैं आपको अर्पित कर रहा हूँ, इसे स्वीकार कीजिए, तृप्त होइए, तृप्त होइए, तृप्त होइए और मेरा कल्याण कीजिए, मेरे संकटों का नाश कीजिए। इस प्रकार से तर्पण करके, नमस्कार करके आपका कार्य पूर्ण होता है। ये आपने अवश्य करना है व्यतिपात योग में। और व्यतिपात योग जो कि 20 तारीख की सायंकाल को शुरू हुआ है और 21 तारीख को पूरा दिन रहेगा शाम तक। ये आप सुबह से लेके और शाम तक सूर्यास्त से पहले पहले कभी भी कर सकते हैं। बड़ा कल्याणकारी है, इससे आपके पितरों को तृप्ति प्राप्त होगी और इसके साथ ही आप ब्राह्मण को भोजन कराएं, बड़ा कल्याणकारी है। या पितरों के निमित्त दान दक्षिणा आदि दें, बड़ा अच्छा रहेगा। मंदिर में आप खाद्य सामग्री दे के आ सकते हैं, गरीबों की सहायता कर सकते हैं, इससे बहुत उत्तम फल की प्राप्ति होती है। यदि पाठ के निमित्त हमें कोई दक्षिणा आदि भेजना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा 900 से, उस पर भेज सकते हैं। साथ ही उस पर एक QR कोड भी दिया है, उसको स्कैन करके भी सीधा हमारे बैंक अकाउंट में भेज सकते हैं। यदि आप अभी तक हमारे साथ व्हाट्सएप पर नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ जाइए। इसका लाभ ये होगा कि आपको सभी वीडियो सीधे मोबाइल पर आते रहेंगे, प्रतिदिन की जानकारियाँ आती रहेंगी। ऐसी बहुत सी छोटी छोटी जानकारियाँ हैं, बड़े बड़े मुहूर्त होते हैं जिनकी जानकारियाँ सीधे मोबाइल पर व्हाट्सएप पर करते हैं हम। तो आप जुड़ना चाहते हैं तो जो नंबर आ रहा है स्क्रीन पर उसी पर व्हाट्सएप मैसेज लिखिए अपना नाम और कहिए कि आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाए, तो हम आपको अपने ग्रुप में ऐड करेंगे। भगवान कृष्ण सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।